Hello students, welcome to Rashtra Defense Academy. My name is Mrigank Bharadwaj and I am your English educator. In this session, we will discuss antonyms for NDA First 2019. So let's start. Now first of all, we have to understand the directions. Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words or group of words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word or words and mark your response in answer sheet accordingly. एंटोनिम्स के अंदर हमें एक सेंटेंस दिया रहेगा और सेंटेंस के अंदर एक वर्ड या हो सकता है कई बार ग्रुप ऑफ वर्ड्स अंडरलाइन किए जाएंगे. हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे A, B, C और D. उनमें से हमें अंडरलाइन जो वर्ड है क्वेश्चन का उसका अपोजिट मीनिंग ढूंढ करके बताना है. तो आइए सीखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि रमेश इज अ वेरी ड्यूबियस कैरेक्टर. अब ड्यूबियस जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया गया है. ड्यूबियस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? संदिग्ध बोलते हैं. ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड हो सकता है डाउटफुल. तो डाउटफुल तो एक तरीके से सिनोनिम हो गया ड्यूबियस का. सस्पिशियस का भी मतलब क्या होता है? संदिग्ध. तो ये भी सिनोनिम हो जाएगा ड्यूबियस का. शेडी का मतलब होता है अलग अलग किरदारों से भरा हुआ कोई व्यक्ति हो, जैसे जो थोड़ा सा बदमाश हो, कभी खुश भी हो, कभी अच्छा भी हो, कभी बुरा भी हो. तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन का जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग बोलते हैं शेडी. अब वर्ड यहाँ पे हमारे पास बचा ट्रस्टवर्दी. ट्रस्टवर्दी मतलब जो भरोसेमंद हो. ट्रस्टवर्दी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? भरोसेमंद. तो यहाँ पे संदिग्ध जिस पे हमको संदेह है, डाउट है, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति जिस पे हमें पूरा भरोसा है. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? ट्रस्टवर्दी. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. डू नॉट इंडल्ज इन अनमाइंडफुल एक्टिविटीज. सेंटेंस का मीनिंग ये है कि बिना काम के कार्यों में संलिप्त ना हो. ठीक है, इन्वॉल्व ना हो. अनमाइंडफुल का मतलब होता है जो बिल्कुल ही बेतुकी हो. ठीक है दोस्तों, जो यूजलेस टाइप की हो. एक वर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे विजिलेंट. ठीक है, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क या फिर केयरफुल. एक वर्ड आप ले सकते हैं लॉजिकल, तार्किक. केयरलेस मतलब लापरवाही. स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ाना, मूर्खतापूर्ण. और फैचुअस का भी मतलब होता है फुलिश. ठीक है, तो यहाँ पे बेतुका या लॉजिकल, इलॉजिकल ये मीनिंग निकलेगा वर्ड अनमाइंडफुल का. तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? जो थोड़ा सा क्या हो, लॉजिकल हो या केयर से रिलेटेड हो. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा? विजिलेंट. अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ही इज सफरिंग फ्रॉम ए क्यूरेबल डिजीज. कि वह एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो क्यूरेबल है. क्यूरेबल है मतलब जिसका इलाज संभव है. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरेबल. तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? कोई ऐसा डिजीज जो क्या हो, क्यूरेबल ना हो, तो वो इसका अपोजिट बनेगा. क्यूरेबल का अपोजिट हमें ढूंढना है. रेमेडिएबल का मतलब होता है दोस्तों जिसका कोई दवाई हो. ठीक है, क्योर की जा सके. तो ये एक तरीके से सिनोनिम की तरह बिहेव करेगा. ट्रीटेबल मतलब जिसका इलाज किया जा सके, इलाज संभव हो. तो ट्रीटेबल भी सिनोनिम हो जाएगा क्यूरेबल का. टर्मिनेबल हम लोग एक ऐसी डिजीज़ को बोलते हैं दोस्तों जिसका क्योर जो है, ठीक है, वो अवेलेबल ना हो, जिसका इलाज संभव ना हो. तो नॉट क्यूरेबल. तो ये हमारा आंसर बन सकता है. तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? टर्मिनल. ऑपरेबल मतलब जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, जिस पे आप काम कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है ही वॉज बॉर्न ऑन अ वेरी ऑस्पिशियस डे. तो यहाँ पे ऑस्पिशियस को अंडरलाइन किया गया है. सेंटेंस का मीनिंग ये है कि वह एक शुभ दिन जन्म लिया था. तो ऑस्पिशियस को हम लोग शुभ बोलते हैं. तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? अशुभ.
ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर बन सकता है। प्रोपिटियस का भी मतलब क्या होता है, शुभ, यानी ये ऑस्पिशियस का सिनोनिम हो गया। फॉर्चुनेट का मतलब होता है सौभाग्यशाली, ठीक है, फुल ऑफ लक, तो ये भी इसके सिनोनिम की तरह बिहेव करेगा। ओमिनस का मतलब अशुभ होता है दोस्तों, जो ऑस्पिशियस नहीं है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ओमिनस। क्वेश्चन नंबर 4 है अपॉर्चून। अपॉर्चून का मतलब होता है अवसरवादी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है ही हैज़ डीपर हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मोहन, कि उसके अंदर मोहन को लेकर बहुत ज़्यादा क्या है, हॉस्टिलिटी है। हॉस्टिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नफरत या घृणा। तो नफरत या घृणा के लिए एंटोनिम क्या काम करेगा, कि किसी के लिए हमारे दिल में प्रेम हो या दया भाव हो, ठीक है। अब यहाँ एनिमोसिटी जो वर्ड है इसका भी मतलब क्या होता है, हेट यानी कि घृणा, तो ये सिनोनिम हो जाएगा हॉस्टिलिटी का। बेलिजेरेंस का मतलब होता है आक्रामकता यानी कि एग्रेसिव, तो ये भी कहीं ना कहीं सिनोनिम की तरह बिहेव करेगा। मेलाइस इज ऑल्सो नोन एज हेट और यू कैन से लोथ, घृणा और नफरत के लिए आता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, फ्रेंडशिप, क्योंकि फ्रेंडशिप का अर्थ क्या होता है, मित्रता। तो हॉस्टिलिटी यानी नफरत का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रेंडशिप यानी कि मित्रता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हिज लाइफ इज रेदर मोनोटोनस, कि उसका जो जीवन है वो मोनोटोनस है। मोनोटोनस का मतलब क्या है, नीरस, उबाऊ, ठीक है। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं, बोरिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपोजिट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, पहला ही वर्ड एक्साइटिंग, यानी कि जो थोड़ा सा रोचक हो, इंटरेस्टिंग हो, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। ड्रेरी का भी मतलब क्या होता है, बोरिंग, ठीक है, सैडनेस से रिलेटेड, तो ये एक तरीके से सिनोनिम की तरह काम करेगा मोनोटोनस के। टीडियस का भी मतलब क्या होता है, बोरिंग, ये भी एक तरीके से सिनोनिम हो गया मोनोटोनस का। अनइवेंटफुल मतलब जहाँ पे कोई काम काज ना हो, नीरस, ठीक है, लेजीनेस से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है मैशेट इज मॉरली रिपल्सिव कैरेक्टर, कि मैशेट जो है उसका जो चरित्र है वो रिपल्सिव है। रिपल्सिव का मतलब कि एक दूसरे से दूर होना, ठीक है, तो एक दूसरे के नज़दीक आना, एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना, ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा दोस्तों, एंटोनिम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, अट्रैक्टिव बन जाएगा। एबॉमिनेबल का मतलब होता है कि डिसलाइक यानी कि नापसंदगी, तो ये एक तरीके से सिनोनिम की तरह बिहेव करेगा रिपल्सिव के। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है बैड या फिर अनप्लीजेंट, बुरा या बेकार। अगली का मतलब होता है बद्धा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द सीरीन ब्यूटी ऑफ कश्मीर हैड अ सूदिंग इफेक्ट ऑन हिज माइंड, कि कश्मीर की जो खूबसूरती थी उसने उसके दिमाग पे एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला। तो यहाँ पे सीरीन की बात करते हैं दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं कि साइलेंस, ठीक है, पीस। अब प्लेसिड की अगर बात करें तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू कूल, वी कैन से कामनेस, तो शांति से संबंधित है, तो ये सिनोनिम्स हैं। प्लीजिंग का मतलब जो आपको आनंद दे, ठीक है, हैप्पीनेस। ट्रैंक्विल का भी मतलब होता है फुल ऑफ पीस। टर्बुलेंट का मतलब होता है दोस्तों डिस्टरबेंस, तो शांति का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्टरबेंस, उथल पुथल। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लाइफ इज ट्रांजिएंट इन नेचर, कि जो जीवन है वह क्षणिक है। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोमेंट्री, ठीक है, हिंदी में आप बोल सकते हैं क्षणिक। तो ब्रीफ का मतलब होता है कम, ठीक है, संक्षिप्त में कॉन्साइज आप बोल सकते हैं। मोमेंट्री, क्षणिक, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो ये सिनोनिम की तरह बिहेव करेगा ट्रांजिएंट के। एटर्नल मतलब जो कभी ना ख़त्म हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं नेवर एंडिंग। तो क्षणिक मतलब जो थोड़े समय के लिए, तो अपोजिट क्या हो जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म ना हो, नेवर एंडिंग। तो आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन, एटर्नल। शॉर्ट लिव्ड मतलब जो थोड़े समय के लिए हो, फॉर लेस टाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है सोहन इज अ वेन पर्सन। सोहन एक घमंडी व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों। तो वेन के लिए घमंडी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एरोगेंट, यू कैन ऑल्सो कॉल प्राउड। तो अगर बात करें बी और डी की, तो ये तो एक तरीके से सिनोनिम हो गए वेन के। कॉन्सीटेड का भी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो घमंडी हो, तो प्राउड बोल सकते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, मॉडेस्ट, क्योंकि मॉडेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं, विनम्र को, इंग्लिश में हम्बल या फिर पोलाइट। तो यहाँ हमारा आंसर क्या बन जाएगा, मॉडेस्ट बनेगा, यानी कि ऑप्शन ए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।